साथियों, आज दिल्ली से मैं देश के नौजवानों से भी अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं। मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है, नए चिंतन की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। साथियों, सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। एक तरफ धूर्तता है तो दूसरी तरफ मूर्खता है। देश का तेजस्वी युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो देश धूर्तता और मूर्खता की राजनीति में फंस जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हमें राजनीति में नयापन लाना है, हर स्तर पर इनोवेशन लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और ऐतिहासिक पल था, जब उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की शानदार जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यह विजय भाजपा के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपू ने भी एक मजबूत उपस्थिति बनाई थी। फिर भी भाजपा ने चुनावी संघर्ष में अपनी ताकत और रणनीति को साबित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला, जो न केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने, बल्कि देश भर में पार्टी की राजनीति और सरकार की योजनाओं के प्रति एक नई दिशा भी दिखाई। चुनावी विजय का महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भाजपा की इस विजय को देश की जनता के विश्वास और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कठिन मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस विजय को भारतीय राजनीति में भाजपा की बढ़ती ताकत और प्रभाव के रूप में प्रस्तुत किया और इसे पार्टी के मिशन और दृष्टिकोण की सफलता के रूप में देखा। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा की जीत किसी एक व्यक्ति या नेता की नहीं, बल्कि पूरे संगठन की सामूहिक मेहनत और संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी ने जो रास्ता चुना है वह हमेशा जनता की भलाई और समाज की सेवा के लिए है, और यही वजह है कि भाजपा लगातार जनता के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। भाजपा के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं की भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं की भूमिका को मुख्य रूप से अपनी पार्टी की सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और अनुशासन पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का रास्ता हमेशा स्पष्ट और सीधा था। यह रास्ता देश की सेवा, समाज की भलाई और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए है। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपनी सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति निष्ठावान बने रहें, क्योंकि यही पार्टी की ताकत है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है,
जो हमेशा जनहित के लिए काम करती है। उनका यह संदेश कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने वाला था कि वे केवल चुनावी जीत के बारे में न सोचें, बल्कि हमेशा जनता के बीच पार्टी के सकारात्मक और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। पार्टी का विस्तार और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच। प्रधानमंत्री ने भाजपा के विस्तार पर भी बात की और इसके महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य देश के हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों तक अपनी पहुंच बनाना है। मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपनी मेहनत को और बढ़ाएं ताकि भाजपा का विस्तार हर गांव, हर शहर और हर राज्य में हो सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी की ताकत उसकी कार्यशैली में है और कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हर वर्ग के लोगों तक पार्टी के संदेश को पहुंचा सकें। उन्होंने विशेष रूप से यह कहा कि भाजपा की राजनीति केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पार्टी को ग्रामीण इलाकों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि यही भारत का असली चेहरा है। विकास और जनहित की योजनाओं की चर्चा। पीएम मोदी ने भाजपा की कई विकास योजनाओं और जनहित के कार्यों का उल्लेख किया, जो पार्टी की प्राथमिकताओं का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी की नीतियां हमेशा जनता के विकास और कल्याण के लिए रही हैं और यही कारण है कि लोग भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और किसानों के लिए सरकार की योजनाओं को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के जरिए सरकार ने देश के गरीबों, महिलाओं और किसानों के जीवन में सुधार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा की सरकार ने हमेशा विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी है और यह लगातार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। भाजपा और देश की राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति में भाजपा की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है और पार्टी ने हमेशा देश की अखंडता और एकता के लिए काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का उद्देश्य हमेशा देश को वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति में लाना है और इसके लिए पार्टी की नीतियों का विकासात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भाजपा की राजनीति में हमेशा भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम किया है और भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दृढ़ रखा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के अंत में भाजपा कार्यकर्ताओं से यह अपील की कि वे हमेशा देश की सेवा में तत्पर रहें और अपनी जिम्मेदारियों को। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसे सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा लगानी होगी।